नमस्कार सभी को। मैं मोहित शर्मा, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, आपका चैनल पे स्वागत करता हूं। और लंबे टाइम से हमारे कुछ क्लाइंट जो हमसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर एक MLM पे आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हमें पूरी नॉलेज नहीं है कि कौन सी कंपनी में जुड़ें या किस तरीके कंपनी से बचें, कहाँ स्कैम होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, कहाँ स्कैम नहीं है। तो उसको लेके हमने एक सेपरेट वीडियो का प्लान किया और आज आपके सामने ये वीडियो बन रही है। तो MLM के बारे में सारी बातें जितना हमसे कवर हो सकता है इस वीडियो में आपको दिखेगी, चाहे वो स्कैम के रिलेटेड हो, किस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं, कहाँ आपका पैसा डूब सकता है, कहाँ आपको पैसा मिल सकता है, ये सारी बातें A to Z इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो हम शुरुआत करते हैं। MLM कंपनीज होती क्या है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। MLM कंपनीज होती क्या है। MLM कंपनीज का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, पहला पॉइंट। दूसरी बात, MLM कंपनी कितने टाइप्स की हो सकती हैं। MLM कंपनी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है मनी सर्कुलर कंपनीज, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ये दो टाइप्स की कंपनी होती है। इन दोनों टाइप की कंपनीज में आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी में स्कैम हो सकता है और कौन सी स्कैम नहीं हो सकता है। दोनों, एक कंपनी इसमें से लीगल है, एक इसमें से इलीगल है। वो दोनों कंपनीज का मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से होता है। पहले हम बात करते हैं मनी सर्कुलर क्या होता है। मनी सर्कुलर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप एक अमाउंट देके उस कंपनी में कनेक्ट होते हो, जुड़ते हो। उसके बाद आपको ये बोला जाता है कि आप आगे दो बंदों को जोड़ो, वो दो बंदे आगे और दो बंदों को जोड़े। इस तरीके से चैन चलती है। अब उस चैन में चलने का ये होता है कि जो जैसे आप हैं, आप उस कंपनी में जुड़े, अमाउंट 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए या 10,000, 10 लाख, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। वो फिगर करता है कंपनीज पे, वो आपसे उतना लेंगी। आपको बोलेंगे अब दो लोग आगे जोड़ो। वो दो लोग जब जुड़ेंगे और वो भी सेम अमाउंट पे करेंगे क्योंकि फीस है उनकी, उसमें से आपको कमीशन मिलेगा। वो चाहे 2,000 रुपए हो सकती है, चाहे 20,000 हो सकती है, चाहे 20 रुपए हो सकती है, कुछ भी फीस हो सकती है, वो आपको मिलेगी। अब वो फ्रॉड कैसे करती हैं ये समझने की बात है। फ्रॉड वो इस तरीके से करती हैं कि वो चैन सिस्टम चलाती हैं। वो चैन सिस्टम जब तक उनके पास एक बिग अमाउंट जब तक नहीं ऐड हो जाता तब तक वो ये परसेंटेज लोगों में बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब उनके पास एक बड़ा अमाउंट आ जाता है, जब ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, यानी आप मान लीजिए कि आपने अगर उस कंपनी में जुड़ने के लिए 10,000 रुपए दिए और उस कंपनी में आपकी टाइम पे 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं, तो उनके पास एक अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट आ गया है। उस अमाउंट के बाद वो उस कंपनी को वाइंड अप कर देंगी और वाइंड अप करने से पहले वो पैसा अदर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगी, ताकि जब वो वाइंड अप होंगी तब उनके बैंक्स में कोई भी किसी भी तरीके का अमाउंट बचेगा ही नहीं, ना कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है। इस तरीके से वो वाइंड अप कर देती हैं। वो एक स्कैम है, आपका पैसा वहां पे डूब जाएगा और वो इलीगल है इंडिया में। इस तरीके की कंपनी में अगर आप जुड़े हुए हैं तो सावधान रहें, वहां से आप निकल जाएं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उस कंपनी की कभी भी वाइंड अप हो सकती है, कभी भी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है, कभी भी वहां पे पुलिस की रेड पड़ सकती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो जो उसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे अच्छी खासी कार्रवाई होगी। तो पहला पॉइंट तो आता है मनी सर्कुलर वाला, जो बैन है। इस तरीके की कंपनी से आप सावधान रहें, बचें। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट बेस्ड में MLM कैसे होती हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इसमें, आप जानते हैं। उन कंपनीज में क्या होता है कि आप उनसे प्रोडक्ट बाय करते हैं। उस प्रोडक्ट की MRP मान लीजिए 100 रुपए है, आपने बाय करा और आपने आगे चैन सिस्टम उसमें भी चलता है, चैन सिस्टम इसमें भी चलता है। बस फर्क क्या है, इसमें मनी है, उसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे कमीशन है, बस इतना फर्क है। अब क्या होता है प्रोडक्ट बेस में कि आपको 100 रुपए का आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, बाय करने के बाद आपको बोला जाता है कि आप दो लोग और जोड़ो, उसमें से जो प्रोडक्ट लोग लेंगे हमसे उसकी कमीशन आपको मिलेगी। मान लीजिए 10% या 20% या 15%, जो भी कमीशन होगी उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको मिलेगी। वो कंपनी सही है क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही है, उसमें कोई गलत नहीं है। बट सावधानी आप वहां पे भी रखिए क्योंकि फ्रॉड MLM में हो ही जाता है।
कोशिश करें जिनका नाम है मार्केट में, जो काफी साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो काफी साल से इंडिया में काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। बट आपको समझना यह है कि कहां पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और कहां पे नहीं हो सकता है। तो बहुत से नौजवान हैं जो लोग इन चीजों में फंस जाते हैं और बाद में फिर समझ नहीं पाते कि हो क्या गया उनके साथ। कुछ लोगों का पैसा लेके भी ऐसी कंपनियां स्कैम कर जाती हैं। बहुत सी कंपनीज हैं, दिल्ली में भी हैं और आपका यूपी में भी है, एमपी, हरियाणा, हर जगह मिलेंगी इस तरीके की कंपनी जो प्रोडक्ट बेस पे भी बोलती है अपने आप को काम करने पे, मनी सर्कुलर भी बोलती है अपने आप को काम करने पे। तो डिपेंड करता है कि वो है क्या। तो जो लीगल कंपनीज, जो जो डिपार्टमेंट्स अप्रूवल हैं जिन कंपनीज को, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। वो 2-3 नामी गामी कंपनीज हैं, उनमें आप जुड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जुड़ना ना जुड़ना वो आपकी चॉइस है। हमारा काम आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी इलीगल है। तो 2 पॉइंट तो ये होते हैं। अब ये कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो अपना प्रॉफिट कैसे करती है, आपको ये समझना होगा। क्योंकि जो इस तरह की कंपनी होती है वो कभी भी प्रचार या प्रमोशन नहीं करती हैं। वो ऑफलाइन प्रचार करने में बिलीव रखती है कि आप 2 लोग और जोड़ो, 2 लोग और जुड़ेंगे, 2 लोग और जुड़ेंगे। इस तरीके से चैन सिस्टम बनाने की कोशिश करती हैं, जिनमें उनका प्रमोशन और मार्केटिंग करने का पैसा बचता है, वही पैसा वो आपको कमीशन के तौर पे दे देती हैं। इस तरीके से वो अपना एक अर्निंग करती हैं। दूसरी बात, बहुत सी कंपनियां, आप अभी हम लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जब वो इन कंपनी में जुड़ते हैं उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। सपने भी ऐसे सपने जो एक आम आदमी के लिए असंभव से होते हैं और वो उसमें फंस जाते हैं। सपने क्या होते हैं मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ। ये ऐसी कंपनीज के नाम ना मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना था जब मैं स्कूल लाइफ में था। आपको अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं। जब मैं स्कूल लाइफ में था, मैं 8th क्लास में था, तब ऐसी एक स्टोरी मैंने सुनी थी। हमारी क्लास का लड़का था, वो क्या करता था, स्कूल नहीं आता था। तो एक दिन हमारे सर ने पूछा, टीचर ने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं आ रहा है तू, क्या बात है, कहीं जॉब वॉब करना शुरू कर दिए, कोई इश्यू है तो बता हमें, क्योंकि तेरी अटेंडेंस कम है। तो उसने ये बोला कि मैं जल्द ही BMW से स्कूल आऊंगा। तो सब लोग शॉक हो गए कि यार, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और BMW की बात कर रहा है, तो और वो भी इतनी जल्दी 8th क्लास में, ना कोई तूने जॉब किया, ना कुछ तूने बिजनेस किया, कैसे पॉसिबल है। उससे पूछा गया, वो बोलता है कि मैं कंपनी में जुड़ चुका हूं और वहां पे अभी तो मेरी बाइक आने वाली है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मैं BMW में घूमूंगा, 1 साल के बाद मेरे पास ऑडी आ जाएगी और मैं अपना बंगलो लेने वाला हूं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी सपने उसको दिखा दिए गए। जब वो 1-1.5 साल उस कंपनी में घुसा, बहुत से फ्रॉड भी हुए। फ्रॉड मतलब, अब ये जो कंपनी के लोग होते हैं, ये आपको क्या बोलेंगे कि आप अपने घर में ही ढूंढो, पहले लोग बाहर मत जाओ, पहले घर में ढूंढो। तो वो अपने घर वालों को, फैमिली मेंबर को ऐड करवाता गया, लोगों के पैसे लगवाता गया कंपनी में। 1-1.5 साल हुआ, कुछ उसको नहीं मिला। पहले कुछ परसेंटेज उसको दिया जा रहा था, तब तक एक टाइम उस कंपनी के बाद जब फंड इकट्ठा हो गया, वो वहीं की वहीं सेटअप करके गायब, कंपनी भाग गई। जब 1 साल बाद जिसके उसने पैसे लगवाए थे, फिर वो लोग उसके ऊपर चढ़ गए और उसको फिर मारा पीटा भी गया। उसका फिर दिल्ली में रहना मुश्किल कर दिया लोगों ने, क्योंकि गली में उसने कई लोगों के पैसे लगवा दिए। तो कहने का अर्थ यही है कि इन कंपनियों से बचा जा सकता है। ऐसे सपने, देखो बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो बात सही है, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो भी ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं। पर आप खुद सोचो कि आप ऑडी, BMW, अगर ऐसी चीजें लोगों को मिल जाए तो आम आदमी या ये जो मजदूर होते हैं बेचारे, ये सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, इनके पास ये भी कर सकते हैं। अगर ऐसे BMW, ऑडी, हर किसी का सपना होता है बड़ी गाड़ी में घूमना, अच्छे घर में रहना और अच्छी सर्विस पाना, ये हर किसी का सपना होता है, मेरा आपका नहीं। ये जितने भी मिडिल लोअर क्लास है या लोअर क्लास है या अपर क्लास, सबके सपने होते हैं। तो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाए। क्यों लोग नौकरी करेंगे, क्यों लोग बिजनेस करेंगे, क्यों लोग स्टार्टअप करेंगे। तो सिंपल सी बात यही है कि वो लोग उसमें नहीं फंस रहे हैं। और इसके मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे एक और एग्जाम्पल है कि मैंने ये तक देखे लोगों में कि इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उन चीजों में
कि अपनी अच्छी खासी नौकरी को लात मार देते हैं कि अब मैं 1 साल में BMW लेके आऊंगा, ऑडी लेके आऊंगा, ये होगा वो होगा, और अपनी जेब से पैसा लगाते रहते हैं। जो सेविंग होती है वो भी, क्योंकि आप किसी के पास जाओगे, बाइक से जाओगे, कार से जाओगे, आपका जो भी है, तो तेल तो खाएगी गाड़ी, फिर कैसे करोगे आप? और जब 2 साल हो जाते हैं, 1.5 साल हो जाते हैं, जब हो समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला मेरा इसमें, फिर वो क्या करते हैं, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, फिर उससे कम सैलरी में काम करना पड़ता है, हो सकता है नौकरी ना मिलती हो फिर। तो कहने का मतलब यही है कि आप इन चीजों से बच सकते हैं। देखो, अच्छी जगह पे आप काम कर रहे हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगा कि MLM में ना जुड़ें, आप जुड़ सकते हैं MLM में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप उसका बैकग्राउंड तो चेक करो कि वो कंपनी किस टाइम से काम कर रही है, क्या उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे लीगल जिसपे वो काम कर रही है, क्या परमिशन है उसके पास इस चीज़ों की, किस तरीके से वो आपको परसेंटेज में कमीशन देगी, या आपको प्रोडक्ट बेस पे कमीशन देगी, किस तरीके से चीज़ें करेंगी, और आपसे क्या कोई अमाउंट लिया जा रहा है उसमें कनेक्ट होने के लिए, तो ज्वाइन होने के लिए, तो आप उन खुद रिसर्च करो ना उस चीज़ को। आप जब स्कैम में फंस जाते हो तब कहते हो कि MLM कंपनी गलत। नहीं, MLM गलत नहीं है, उनके काम करने का तरीका भी गलत नहीं है, बट कुछ कंपनीज हैं जो ये फ्रॉड करती हैं। MLM कंपनी बहुत सारी हैं, पर आपको यही देखना है कि मतलब कौन सी कंपनी आपके लिए सही है, कौन सी नहीं। स्कैम होने के चांसेस MLM में 99% बढ़ जाते हैं, इसलिए आप सोच समझ के ही उस कंपनी में इन्वॉल्व हो और सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओ, क्योंकि आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी यूट्यूब पे, पर इस तरीके की डीपली नॉलेज कोई नहीं देगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरे आसपास लोग हैं जो इसमें कनेक्ट हो चुके हैं, लोग आप फंस चुके हैं, लोग निकल चुके हैं। उन्होंने जब थे ज्वाइन हुए तब वो क्या थे और जब निकले वो क्या थे, कुछ नहीं पता। तो हर कोई इसमें सक्सेस भी नहीं है कि आप सोचो कि हर कोई, मतलब आपने 2-3 नाम सुने होंगे जो बड़े हैं कि हम सक्सेस हो गए। कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। तो आप अपनी जो अपना टाइम है वो वेस्ट ना करें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, चाहे आप जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, खुद का करें, जो भी करना है, इन चीजों से, इन कंपनीज में मतलब बचें जितना हो सकता है। और जो आपको रजिस्टर्ड कंपनियां दिख रही हैं जो बहुत टाइम से इंडिया में काम कर रही हैं, उनमें आप ज्वाइन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आसपास में आपके जो खुल जाती हैं और बंद हो जाएंगी, उनका कोई पता नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपका कि प्राइवेट कंपनी में क्या MLM के ऑब्जेक्टिव डाले जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ना। डायरेक्ट सेलिंग का इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्राइवेट कंपनी में नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डालते हो तो रिकमीशन आ जाएगी, और अगर बैकएंड से आप कुछ चीजें करवाओगे उसमें तो आपके चार्जेस ज्यादा लग जाएंगे और फ्यूचर में आपको नोटिस आने का डर है। तो अभी तो MLM इस तरीके से कंपनियां बन नहीं रही इंडिया में, और जो है वो अनरजिस्टर्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लाइक करें। मैंने आज तक नहीं बोला कि आप लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें, पर इस वीडियो का शेयर जरूर करें। ये वीडियो किसी की जो अर्निंग है, जो उसने जोड़ी हुई है, उन पैसों को बचा सकती है, किसी को लुटने से बचा सकती है। थैंक यू।